नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टॉक के बारे में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टॉक के अंदर कौन सा एक लेवल बन रहा है जहाँ पे हम एंट्री और स्टॉप लॉस और टारगेट को प्लान कर सकते हैं, तो उसको हम समझते हैं और उसके लिए हम चलते हैं चार्ट पे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ और आपके सामने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट मैंने ओपन कर लिया और इसको बड़ा कर दिया मैंने। तो अभी जो मैंने चार्ट फ्रेम ओपन कर रखा वो है मंथली टाइम फ्रेम। और मंथली टाइम फ्रेम को अगर आप देखोगे तो इसका जो प्रीवियस हाई था जिसने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जो क्रॉस किया और उसको पिछले वाले हाई को क्रॉस करने के बाद में ऑल टाइम हाई लगाया था, और ऑल टाइम हाई लगाने के बाद में अभी ये वापस डाउन की तरफ आ रहा है। और ऑल टाइम हाई लगाने के बाद में अभी इसके अंदर करेक्शन आ रहा है, प्राइस वापस डाउन आ रही है और डाउन आते हुए कोई अच्छे लेवल पे एंट्री मिले जिसे हम प्लान कर सकते हैं और उस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम चार्ट पे समझते हैं। पहले जो आईडीएफसी फर्स्ट ने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया वो कौन सा पॉइंट है और अभी कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये सब शुरू करने से पहले तो अब आपके सामने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट ओपन है और ये मंथली टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्रीवियस हाई था। ये वाली रेंज जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये इसका प्रीवियस हाई था। तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर लेता हूँ। इसका जो प्रीवियस हाई था उसकी वैल्यू क्या थी उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर लेते हैं। उससे पहले अपन एक बार कैंडल के ऊपर जाके देखते हैं इसके हाई की प्राइस का वैल्यू क्या था। तो मैं यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हुआ और ये जो कैंडल है मंथली चार्ट की ग्रीन कैंडल ये 30 सितंबर 2016 की कैंडल है। और इसका जो हाई है वो है 83.40। तो यहाँ पे जो हाई लगाया इसने 83.40। तो सबसे पहले जो इसका प्रीवियस हाई है उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर लेता है। तो मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आता हूँ और ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने लाके इस पॉइंट पे प्लॉट कर दी 83.40। मैंने जहाँ पे इसको प्लॉट किया उस हिसाब से इसकी वैल्यू 83.41 आ रखी है। आप चाहो तो इसको एकदम परफेक्ट करना चाहते हो तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर डबल क्लिक कीजिए। जैसे डबल क्लिक करोगे ऐसा विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आप मैनुअल प्राइस भी डाल सकते हो एकदम परफेक्ट प्राइस जो आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 83.40 यहाँ पे प्राइस डाल दी। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मेरी प्लॉट कर दी मैंने प्रीवियस हाई पे। तो मैं इसका कलर टोन भी रेड कर लेता हूँ। मैंने इसका कलर टोन भी रेड कर दिया। तो ये जो प्रीवियस हाई है इस प्रीवियस हाई को क्रॉस किया था वो इस कैंडल ने क्रॉस किया था। उससे पहले ये पिछली जो कैंडल है इस कैंडल ने इसको आके टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद में यहाँ पे डाउन साइड में जाके क्लोज हुई और डाउन साइड में क्लोज होने के बाद में फिर दूसरी जो कैंडल है वो हल्की सी नीचे जाती है। नीचे जाने के बाद में वापस दोबारा यहाँ पे बायर एक्टिव होता है और प्राइस को ऊपर ले जाके क्लोज करता है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इस दो कैंडल के बीच में जो विक बनी हुई है उस विक के अंदर जो छोटे टाइम फ्रेम पे कोई ना कोई एक अच्छा लेवल होगा, क्योंकि इन दोनों कैंडल के बीच में जो भी एक लेवल है वो लेवल पावरफुल हो सकता है, क्योंकि उस लेवल ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ऑल टाइम हाई लगवाया था। जो पुरानी जो प्रीवियस रेंज थी उस रेंज को खत्म किया था। एक तरीके से ये सप्लाई जोन भी था। तो वो सप्लाई जोन को खत्म करने के बाद में ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। बोले तो यहाँ पे जो भी सेलर थे उस सेलर को जीरो किया और ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। तो ये एरिया कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर है। तो सबसे पहले हम इस रेंज को मार्क कर लेते हैं। तो मैंने पेंसिल से इस रेंज को मार्क किया और फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं इस रेंज के अंदर कोई अच्छा लेवल है क्या जिसमें हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस अभी ऑल टाइम हाई जाने के बाद में वापस डाउन आ रही है। और डाउन आते हुए कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर कोई एक अच्छे लेवल के अंदर अगर हमें एंट्री मिलती है तो हम एंट्री प्लान करेंगे और वो एक बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप भी हो सकता है। तो मंथली टाइम फ्रेम से हम आ जाते हैं वीकली पे। तो मैंने वीकली पे क्लिक किया और मैं वीकली के टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ। तो ये मेरे सामने वीकली का टाइम फ्रेम है और इस वीकली के टाइम फ्रेम में अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे तो सारा पूरा एक तरीके से बेस्ट कैंडल जैसा लग रहा है। एक तरीके से पूरा गार्बेज है। ये गार्बेज के साथ ही प्राइस ऊपर गई थी और अभी ये प्राइस वापस डाउन आ रही है। तो इस गार्बेज के अंदर तो कोई मुझे अच्छा लेवल नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा डिमांड जोन है वीकली का, जिसको मैं मार्किंग कर लेता हूँ। ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आया। इस रेड कैंडल की हाईएस्ट बॉडी है वहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लॉट किया और एक लाइन को और प्लॉट करता हूँ हॉरिजॉन्टल को जो इस ग्रीन कैंडल की जो लोएस्ट विक है, या इसको नीचे ले लेते हैं यहाँ पे। तो दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने यहाँ पे प्लॉट किया जो ग्रीन कैंडल है उसकी लोएस्ट विक के ऊपर। यहाँ पे जो ये छोटी रेड कैंडल है इसकी हाईएस्ट बॉडी पे मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लॉट किया। मैंने इसको बेस्ट कैंडल माना और जो बड़ी ग्रीन कैंडल है इसके लो पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लॉट किया। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक जोन को आइडेंटिफाई किया वीकली का। इस जोन को मैंने अच्छा माना क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है। यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग आई थी और बहुत अच्छी बाइंग आने की वजह से यहाँ पे एक अच्छा जोन बना। तो मैंने फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम पे इस जोन को आइडेंटिफाई किया। अब एक छोटे टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। इसी जोन के अंदर कोई कोइन सेट करता हो, अगर हमें डेली पे कोई एग्जीक्यूशन जोन मिलता है जिस पे अपन ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो मैं आ जाता हूँ डेली के टाइम फ्रेम पे। तो हम आगे डेली के टाइम फ्रेम चार्ट पे और डेली के टाइम फ्रेम चार्ट के अंदर
जो मैंने वीकली का डिमांड जोन मार्क किया, उसी वीकली के डिमांड जोन के अंदर एक अच्छा जोन मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, जिसको मैं मार्किंग कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम इस लेवल पे हम एंट्री और स्टॉप लॉस को प्लान कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, ये 2 बेस्ट कैंडल मुझे लग रही है, एक ग्रीन वाली एक रेड वाली। उसके बाद में गैप के साथ में एक कैंडल है, और उसके बाद में कंटिन्यू गैप के साथ में 2 3 4 कैंडल है। तो ये एक अच्छा जोन मुझे लग रहा है। तो अगर इस जोन को अगर अपने प्लान करना है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री प्लान होगी जो आ रही है 73 के आसपास, अप्रोक्स 73 के आसपास है। और इसका जो स्टॉप लॉस आप रखोगे वो रखोगे इस नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके भी थोड़ा सा नीचे, बोले तो आप 70 कर सकते हो। तो इस ट्रेड के अंदर जो आपकी एंट्री होगी वो होगी 72.90 है। तो आप यहाँ पे इसको 73 कर लो, राउंड ऑफ मैं इसको 73 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो एंट्री है वो इस वीक के ऊपर है, तो 73 मेरी एंट्री है। और जो मेरे स्टॉप लॉस है वो 70, तो 70 रुपये मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे जो मेरे टोटल स्टॉप लॉस की जो रेंज है वो 2.90 है, बोले तो 3 रुपये का मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है। ये ट्रेड करने के लिए मुझे अच्छा जोन लग रहा है, क्योंकि वीकली का डिमांड जोन है, और उसी वीकली के डिमांड जोन के अंदर ही ये डेली का डिमांड जोन है। और ये जो डेली का डिमांड जोन है वो अच्छा लेवल है, क्योंकि कंटिन्यू यहाँ पे लेगआउट कैंडल है, बोले तो कंटिन्यू यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल है। तो हम ये कह सकते हैं जो एक अच्छी बाइंग आना जो शुरू हुआ वो इस रेंज के अंदर आना बाइंग शुरू हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे एक बहुत अच्छी बाइंग आई थी। तो ये एरिया मुझे थोड़ा अच्छा लगा। तो टारगेट के लिए वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, टारगेट कितना मिलना पॉसिबल है। तो टारगेट के लिए हम देखते हैं सप्लाई जोन, वीकली टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन देखते हैं। अगर डेली पे हम एंट्री प्लान कर रहे हैं तो उसका बड़ा टाइम फ्रेम जो होता है वो होता है वीकली, और वीकली का सप्लाई जोन को हम चेक करते हैं कौन सा सप्लाई जोन जो सबसे नियरेस्ट सप्लाई जोन है और वो अच्छा सप्लाई जोन है, तो उसके ऊपर अपन टारगेट को प्लान कर सकते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे जो कोई सप्लाई जोन जो है वो अच्छा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन एक नया सप्लाई जोन यहाँ पे बनने की कोशिश कर रहा है। ये जो 2 कैंडल है वो दोनों बेस्ट कैंडल है, और उससे पहले जो कैंडल है वो एक लेगिंग कैंडल में मान सकते हो इसको। और उसके बाद में जो लेग आउट कैंडल है अभी एक बनी है, बट ये अभी कंप्लीट नहीं है। इसके बाद में अगर लगातार अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनती है और इस तरीके से बनती हुई नीचे आती है, तो हो सकता है ये एक सप्लाई जोन बन जाए। तो अभी मैं इसका वेट करूँगा, जैसे प्राइस इस जोन के अंदर आती है तो उस समय क्या कंडीशन में यहाँ पे स्ट्रक्चर मुझे दिखती है। तो अगर प्राइस डाउन आते हुए यहाँ पे एक रेड कैंडल और बनाए, और रेड कैंडल बनाने के बाद में इस जोन के अंदर प्राइस आती है, तो हो सकता है मेरे पास ये एक सप्लाई जोन बन जाएगा। तो मेरे पास फिर ये सप्लाई जोन रहेगा जो मेरा टारगेट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 कैंडल है ग्रीन और रेड, ये बेस्ट कैंडल है। और उसके बाद में अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल तो बन गई है और एक अच्छी रेड कैंडल और बनती है जोन में आते हुए, तो मेरे लिए ये सप्लाई जोन मेरे लिए टारगेट का काम करेगा। तो इसका जो टारगेट का जो पॉइंट बनता है वो बन रहा है 81। तो मेरे लिए यहाँ पे जो टारगेट बन रहा है वो 81 बन रहा है। तो मैं डेली पे वापस आ जाता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी एंट्री है वो 73 है, और जो मेरा टारगेट बनेगा वो बनेगा 81। तो 81 का मैं टारगेट यहाँ पे लेके चल सकता हूँ, जो मेरे लिए हो गया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे लिए 2:1 का टारगेट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस 3 रुपये का है 2.90, तो 3 रुपये मान के चलो, तो 3 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो उसके सामने मेरे पास जो टारगेट है वो 8 रुपये का टारगेट है। तो अल्टीमेट जितना मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है उससे भी जस्ट डबल मेरा टारगेट का पॉइंट है। तो ये एक अच्छा आरआर का ट्रेड है, जिसमें आप अपने रिस्क बजट के अकॉर्डिंग और रिस्क फार्मूला के अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये एक अच्छा लेवल मुझे लगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर लॉन्ग के ट्रेड के लिए कौन सा एक अच्छा लेवल बन रहा है, क्योंकि प्राइस अभी जो डाउन आ रही है वो डाउन आते हुए एक अच्छे लेवल के अंदर एंटर हो रही है। और जैसे इस अच्छे लेवल के अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, जिसका मैंने एंट्री आपको बता दिया। यहाँ पे 73 का है और स्टॉप लॉस यहाँ पे 70 का है, और जिसके सामने टारगेट आपको 81 का है। तो ये एक अच्छा ट्रेड सेटअप है जो मैंने आपके साथ में एक्सप्लेन किया। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कोई भी अगर आपको ट्रेडिंग को लेकर कोई भी इशू आता है, या कोई भी आपको सॉफ्टवेयर को लेकर कोई भी इशू आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या हमारे नंबर दिए उस पर कॉल भी कर सकते हैं। तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।